तो गुड इवनिंग सभी को। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं सभी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से लगभग 1 या 2 सवाल ज़रूर आते हैं। तो बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम सैंधव सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता, प्राक हड़प्पन सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसकी जानकारी हमें चार्ल्स मैन्सेस द्वारा 1856 में इन्होंने दी खोज मिलता है। इनका वर्णन इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी 1842 में। इसमें उसकी जानकारी दी थी। इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में एक सर्वे होता है जिसको 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किया गया। और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की बात करें तो 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किया गया। और भारतीय पुरातत्व विभाग में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की, जो रावी नदी के किनारे पर स्थित है। इसका ऐसा माना जाता है कि 400 से 500 साल पहले जीवित सभ्यता थी। बात करते हैं मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी, जो सिंधु नदी पर स्थित है मोहनजोदड़ो। अभी हम इसको और आगे देखेंगे थोड़ा डिटेल में। अभी हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें C14 कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार मिलती है। 400 से 500 साल इसका जीवित काल माना गया है। और हड़प्पा सभ्यता की अगर केंद्र की बात करें तो पंजाब और सिंध का एरिया इनका केंद्र था। इस हड़प्पा सभ्यता का विस्तार की बात करें तो 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका विस्तार है। और अप्रॉक्स बात करें तो 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर इसका विस्तार है। अब बात करते हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैली है। तो उत्तर की बात करें नॉर्थ साइड में मांडा तक फैली है, और दक्षिण में दैमाबाद तक फैली है, और पूरब में आलमगीरपुर तक मेरठ तक फैली है। और पश्चिम की बात करें पश्चिम में सुतका गेंडूर तक फैली है, जो बलूचिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में दास्क नदी पर पड़ता है। और उत्तर में मांडा में लद्दाख में पड़ता है, जो जिला अखनूर आता है, जिला अखनूर में, और चिनाब नदी पर स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश पड़ता है मेरठ पे, और इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में की थी। और सुतके गेंडोर की खोज ऑरेंज स्टाइल ने 1927 ईस्वी में की थी। अगर हम बात करें इसका पूरब से पश्चिम से पूरब तक विस्तार तो 1600 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 1100 किलोमीटर इसका विस्तार है। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार की बात करें तो ये त्रिभुजाकार इसका आकार है, ऐसे शेप का है, त्रिभुजाकार इसका आकार है। और 1931 में जॉन मार्शल ने इसका सन निर्धारण किया था, जो 2350 से 2750 BC तक था। यह मान्य नहीं है, लेकिन सर्वमान्य 2350 से 1750 BC तक मिलता है। और जबकि NCERT की बात करें तो NCERT में 2500 से 1750 BC तक दिया है। और सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ नालियाँ ढकी हुई थी, मतलब जल निकास प्रणाली अच्छी थी। घर एक लाइन में बने थे एक साइड, और घरों की खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर गलियों में खुलती थी। ये इसकी विशेषता थी। यहाँ की सड़क और घर जो है 2 मंजिला बने हुए होते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक थी, अर्थात जहाँ अपने घर में किसकी चलती है, पिताजी की चलती है, तो अब पिता चलती है तो पितृसत्तात्मक, लेकिन इनके घर में महिला जो है घर का मुखिया होती थी, इसलिए मातृसत्तात्मक थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन।
अब बात करते हैं पूजा किसकी भगवान की करते, तो पशुपति की पूजा करते थे। इनकी लिपि भावचित्रात्मक थी, ये भावचित्रात्मक तरीके से बातचीत करते थे। और इनकी चित्रात्मक लिपि जो है वो दाएं से बाएं की ओर चलती थी। अपन लोग लिखते हैं तो बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं, इनकी जो है दाएं से बाएं की ओर लिखी होती थी। जिस लिखावट में हमें चिन्ह मिले हैं 64 चिन्ह मिले हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा चिन्ह थे मछली आकार की और यू आकार की। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है, तो टोटल स्थल 2800 है सिंधु घाटी सभ्यता में। और 2014 में भिंडाना की खोज की, जो हरियाणा में पड़ता है। ये सबसे प्राचीन नगर माना गया है सिंधु सभ्यता घाटी का। अब हम थोड़ा इसके माध्यम से देखते हैं कि हमें कौन कौन सी जगह से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। तो जैसा कि जानते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी, 1921 में की थी। और ये पाकिस्तान में पड़ती है रावी नदी पर। यहाँ से हमें कब्रिस्तान मिला है R37 कब्रिस्तान मिला है, श्रमिक निवास मिला है, 16 भट्टियाँ मिली हैं, कांसे की इक्का गाड़ी मिली है, दर्पण मिला है, मंजूसा मिला है, धोती पहने मूर्ति मिली है, डांसिंग गर्ल मिली है, यानी धोती पहने हुए मूर्ति। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी, जो सिंधु नदी पर लरकाना जिले में पाकिस्तान में स्थित है। अब बात करते हैं यहाँ से हमें क्या क्या मिला, तो यहाँ से कांसे की नग्न मूर्ति मिली, कांसे की नग्न मूर्ति, बृहत स्नानागार मिले बिल्कुल, और बृहत अन्नागार मिले। बृहत स्नागार और बृहत अन्नागार इनसे मिले, इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। कुम्हार के 6 भट्टे मिले, सूती कपड़ा यहाँ से मिला, दाढ़ी वाला साधु मिला, हाथी का कपाल खंड मिला, शतरंज की गोलियाँ मिली। अब बात करते हैं सुतकांगे डोर की बात करते हैं, तो सुतकांगे डोर की खोज R.K. स्टाइन और जॉर्ज डेल्स ने की थी, 1927 में की थी। दस्क नदी पर पाकिस्तान में पड़ता है, मिट्टी से बनी चूड़ियाँ मिली यहाँ पर, तांबे की कुल्हाड़ी मिली, राख से भरा बर्तन मिला, व्यापारिक चौकी मिली। चनहुदड़ी की बात करें तो इसकी खोज N.G. मजूमदार ने की थी। इसका डेट नहीं पूछता है, बस खोजकर्ता के नाम पूछता है। ये सिंधु नदी पर है, पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ पर मनके का कारखाना मिला, लिपस्टिक मिली, मोहर निर्माण केंद्र मिला, मिट्टी की बनी थी, बैलगाड़ी का प्रतिरूप मिला, कांसे की खिलौना गाड़ी मिली। ये लोग ज़्यादा मेकअप करते थे चंदहुदड़ो वाले लोग। अब बात करते हैं कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी, जो घग्गर नदी पर राजस्थान में स्थित है। घग्गर नदी का नाम सरस्वती भी कहते थे इसको। हल द्वारा जुते हुए खेत मिले, अग्निकुंड की साक्ष्य मिले, अलंकृत ईंटें मिली, बेलनाकार मोहर मिली, मिट्टी का हल मिला और भूकंप का साक्ष्य मिला। अब बात करते हैं लोथल से क्या मिला, तो लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित है, गुजरात में। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। और यहाँ से हमको सोने की मन का गाड़ी मिली, और मन का बनाने का कारखाना मिला, गोदीबाड़ा मिला, बंदरगाह मिला, युग्म समाधान मिला। और धौलाधर की बात करते हैं, तो धौलाधर से हमें PV लाल ने इसकी खोज की थी। खातिर वेद नदी कच्छ गुजरात में पड़ता है, यहाँ से खेल का मैदान मिला, सबसे बड़ा अभिलेख मिला, और पत्थर की बनी नेवले की मूर्ति मिली, जो 3 भागों में विभाजित एकमात्र शहर है। बात करते हैं राखीगढ़ी की, तो राखीगढ़ी की खोज सूरजभान ने की थी। एक घग्गर नदी हरियाणा में स्थित है। प्राक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा के साक्ष्य भारत में सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। चबूतरे पर बनी अग्नि वेदिका मिली है। बनावली की बात करते हैं तो R.S. बिष्ट ने इसकी खोज की थी। रंगोई नदी हरियाणा में पड़ता है। मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप मिला है, मिट्टी के मनके मिले हैं,
मछली पकड़ने की बंसी मिली है यहाँ से। अब बात करते हैं कुड़ाल की। SR राव ने की थी। सरस्वती नदी है, हरियाणा में स्थित है। यहाँ से हमको चांदी की मुकुट मिले हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, SKB स्टडी के साथ, ऐसे ही नई वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। जय हिंद साथियों।